आप प्रशिक्षुओं की क्वेरी आ रही थी कि सर हाउस होल्ड एंड असेसमेंट इंफॉर्मेशन फॉर्मेट को कैसे भरें, जो कि कॉलेज से पीडीएफ फाइल के माध्यम से प्राप्त हुआ है सभी प्रशिक्षुओं को। और वो फॉर्मेट है जो पीडीएफ में, वो हमको हार्ड कॉपी में फिल करना है। और मैं ये छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ जिसमें इस हाउस होल्ड एंड इंफॉर्मेशन फॉर्मेट जो है उसके बारे में फुल डिटेल दे रहा हूँ, कैसे कैसे भरना है, कब भरना है, कितनी कॉपी आपको चाहिए। वीडियो को पूरा देखें, समझें और अपने कार्य को करें। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ये फॉर्मेट है जो आप देख पा रहे हैं। इस फॉर्मेट में अगर हम बात करें तो जो हमने जीपी ऐप पे काम किया है उससे मिलती जुलती सारी चीज़ें पूछी गई हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से ही बात करूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले इसमें बच्चे की कक्षा, यानी कि जिन बच्चों को आप प्रशिक्षण दे रहे हैं उनकी कक्षा 1 से 2 की है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी में अप टू 5 तक, तो हमको 1 to 2 में ही कैटेगरी में कंसीडर करने हैं। अगर आप 6 to 8 में कि 6, 7 या 8 के किसी भी बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं तो आपको 6 से 8 पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कक्षा 1 से 2 और 6 से 8। तो आपको जिस भी आप स्कूल के बच्चों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, चाहे वो 1 से 2 का हो, 30, 4 को कोई भी क्लास हो, तो आपको 1, 2 में ही सिलेक्ट करके उसके सामने टिक का मार्क करना है। ऑप्शन आता है उसके बाद दिनांक। दिनांक के बारे में अगर बात करें तो हमको दिनांक यहाँ पे, जैसे हमारी इंटर्नशिप 8 तारीख को स्टार्ट हुई है, तो हमको यहाँ पे जो डेट कंसीडर करनी है, आफ्टर 2 डेज की कंसीडर करनी है। हम यहाँ पर 10 अक्टूबर या 11 अक्टूबर की डेट कंसीडर कर सकते हैं। ये यहाँ पर आपको 10 या 11 डेट आएगी, मंथ आएगा, इसके बाद यहाँ ईयर आएगा, यानी कि 10 अक्टूबर 2020। ठीक है। अब उसके बाद हम चलते हैं हम अपने मेन फॉर्मेट, जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखेंगे, अब इसमें लिखा है घर के मुखिया का नाम। तो घर के मुखिया का नाम मतलब घर के मुखिया का मतलब बच्चे के पापा का नाम। तो हाउस होल्ड हमने सर्वे जो किया था, हाउस होल्ड डिटेल्स भरी थी जीपीएफ में, तो हमने भी वहां पर भी सेम डिटेल्स भरी थी, अगर आपको याद आ रहा हो तो हमें हाउस होल्ड फर्स्ट, हाउस होल्ड सेकेंड, हाउस होल्ड थर्ड, ऐसे ही सेम टू सेम इसमें 10 हाउस होल्ड का इसमें फॉर्मेट है। तो हमको 10 का 10 पे काम नहीं करना है, जितने हमको हमारे हाउस होल्ड्स हैं जो हमने ऑलरेडी जीपीएफ में भरे उतना ही यहाँ पर भरना है, इसके अलावा अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। अगर हम बात करें 1 बाय 1 घर के मुखिया का नाम, मान लो हमारे पहले जो हमने हाउस होल्ड भरा है, जो हमारे इंटर्नशिप लेटर में लिखा हुआ है, ये सारी डिटेल हमारे इंटर्नशिप लेटर में लिखी हुई है। हमें अतिरिक्त कहीं से बाहर से कोई डाटा नहीं चाहिए। हमारे इंटर्नशिप लेटर को अपने साथ रखें और उसी से अपनी डिटेल्स को भरें। अगर हम बात करते हैं उसमें नीचे की तरफ 8 बच्चों की जो डिटेल्स दी गई है, उसमें हमको अपने पहले बच्चे के पापा का नाम इस हाउस होल्ड में लिखना है, दूसरे में दूसरे पापा के बच्चे का नाम। अगर हम बात करें चयनित बच्चों की संख्या, अब मैंने पहली वीडियो में भी बताया, अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक क्लिक करूंगा, आप जरूर देखिएगा। अगर हाउस होल्ड, अगर एक ही परिवार से दो बच्चे हैं, यानी कि फादर, एक ही फादर के दो बच्चे हैं, तो हमारे हाउस होल्ड ऑटोमेटिक एक रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हमारे हाउस होल्ड में अगर सेम टू सेम सेम रिपीटिशन है, अगर एक से अगर दो ऐसे दो फैमिली हैं जिनके दो दो बच्चे पढ़ रहे हैं, तो और घट जाएगा हाउस होल्ड। अगर हम मान लेते हैं कि हमें हमारे सभी, जनरली मैं बात बता रहा हूं यहाँ पर आपको, अगर नॉर्मली हमको हाउस होल्ड पहले पापा का नाम लिखना है, चयनित बच्चों की संख्या यानी कि एक ही बच्चा है उनका उस स्कूल के अंदर, तो एक यहाँ पर लिखा जाएगा। फोन नंबर हमने ऑलरेडी लेटर्स में लिखे हुए हैं। फोन नंबर के लिए अगर लेटर्स में नहीं लिखे हैं तो आप स्कूल हेड से संपर्क करें, अगर उसमें गलत लिखा है तो भी स्कूल हेड से संपर्क करें। अगर नंबर आपने अपडेट किया है जो लेटर में नहीं है, लेकिन आपके हेड ने आपको नंबर नया दिया है अवेलेबल करा के, तो आपसे रिक्वेस्ट है वही नंबर अंकित करें, चाहे वो जीपीएफ हो, चाहे ये हाउस होल्ड का ये फॉर्मेट हो। ठीक है। फोन का प्रकार, फोन का प्रकार देखो सामने स्टार्स दो लगे हुए हैं, तो इसके बारे में डिटेल्स भी दी गई हैं। 2 स्टार पे अगर बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्मार्टफोन के लिए 1 लिखें और रेगुलर फोन के लिए 2 लिखें। तो यानी कि किसी बच्चे का स्मार्टफोन है किसी फादर पे, मदर पे, तो आपको उसके सामने फोन का प्रकार में उस फैमिली हाउस होल्ड की डिटेल्स में आपको 1 या 2 जो भी है, स्मार्टफोन है तो 1 लिखना है, 1 टाइप करना है यहाँ पर। और अगर नॉर्मल फोन है, साधारण फोन है, कीपैड वाला फोन है, तो आपको 2 लिखना है। फोन किसका है, बच्चे के रिलेशन मतलब पापा, मम्मी, भैया, बहन, किसी का भी हो सकता है, जिनका भी है।
ये सारी डिटेल्स हमने ऑलरेडी जीपीएफ में हाउस होल्ड सर्वे की डिटेल्स में भरी हैं। जो डिटेल्स वहां पे भरी हैं वो ही सेम डिटेल्स रहेंगी। इसलिए इस चीज को ध्यान रखें। जैसा कि पहले बताया गया, जब हाउस होल्ड का डिटेल भरा गया था तो हमने बताया था कि एक डायरी अपने पास अपने किसी पेन पेज या पेपर पे उस चीज को लिखते रहें और तभी डिटेल्स को फिल करें। इसमें फोन किसका है, हमको जैसे पिताजी का है, माताजी का है, भाई का है, पड़ोसी का है, हमें इसमें इस तरीके की डिटेल्स देनी है। इसके बाद बच्चे को कौन पढ़ाता है, बच्चे को पिताजी पढ़ाते हैं, माताजी पढ़ाती हैं, उनका भाई पढ़ाता है, उनकी बहन पढ़ाती है, पड़ोसी पढ़ाता है, या कोई रिलेटिव आए उस वो भी पढ़ा सकते हैं। ठीक है। घर में रेडियो है या नहीं, ऑलरेडी हमने जीपीएफ में स्टेटस भरा है, हाँ है, पर रेडियो है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। ये योग है, ये योग यहाँ पर कंसीडर नहीं होगा। आप ये कंडीशन कंसीडर उसी केस में होगा अगर यहाँ पर हाउस होल्ड, एक ही हाउस होल्ड में 2 बच्चे हैं। तो अगर एक है यहाँ पर हाउस होल्ड बच्चों की संख्या में तो आपको 1 लिखना है। अगर यहाँ पर 2 है, चयनित बच्चों की संख्या में अगर 2 है तो आपको यहाँ पर 2 लिखना है। ये मतलब एक हाउस होल्ड में, एक घर में, एक परिवार में कितने बच्चे उस स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में ये चयनित बच्चों की संख्या पूछी गई है। आपको यहाँ सेम 1 या 2 लिखना है, तो सेम यहाँ 1 या 2 ही आएगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो बाकी डिटेल्स यहाँ स्टार्स के साथ, जिस कॉलम पे हम बात करेंगे वहां 2 स्टार्स हैं तो हम 2 स्टार के सामने स्मार्टफोन की बात की है। 3 स्टार हैं तो फोन किसका है, तो 3 स्टार के सामने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, पड़ोसी, यहाँ पे डिटेल दी गई है। उसके बाद बच्चे का कौन पढ़ाने वाला है, 4 स्टार्स हैं तो 4 स्टार माता पिता, सेम डिटेल्स हैं कि कौन पढ़ाता है। घर में रेडियो है तो यहाँ पे लिखा है हाँ या नहीं, निम्न में से उचित चयन करें। अगर रेडियो है तो हाँ करें, यस भी लिख सकते हैं, नो भी लिख सकते हैं, इंग्लिश में भी यूज कर सकते हैं आप। ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं, जब हमने असेसमेंट डाटा भरा था हाउस होल्ड की डिटेल्स भरने के बाद, स्टेप नंबर 3 मेरी वीडियोस में है, उसमें आप देखेंगे हमने इस तरह असेसमेंट लेवल का काम किया था। हमने पहले ही बताया था हाउस होल्ड की डिटेल्स भरने के बाद ही असेसमेंट डाटा भरना है। असेसमेंट डाटा भरने के टाइम पे हमने बच्चों के लेवल, स्तर की जांच की थी। स्तर की जांच में हमने बच्चों को स्तर दिया कि उनका प्रारंभिक आरंभिक स्टार्टिंग लेवल क्या है। जो हम बच्चों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं इस प्रशिक्षण ड्यूरेशन में, जो हमारा 5 सप्ताह का प्रोग्राम है, उसमें बच्चों का अभी क्या लेवल है, उसके लिए हमने ऑलरेडी असेसमेंट में डाटा फिल किया था। वो ही सेम डाटा आपको यहाँ पर भरना है। ये ध्यान रहे, जो डाटा आपने जीपीएफ में भरा है वही डाटा आपको यहाँ पर भी भरना है। जैसे कि आपको मैं बात बता दूं, अगर 2 तरीके की हम स्तर की बात कर रहे थे, भाषा और गणित। भाषा के केस में अगर प्रारंभिक स्तर है बच्चे का, कुछ भी नहीं जानता है, तो 0 कंसीडर करना है, 0 टाइप करना है, मतलब लेवल 0। अगर वो सिर्फ अक्षर ही पढ़ पाता है तो उनका लेवल 1, शब्द पढ़ पा रहा है तो उसका लेवल 2, अनुच्छेद पढ़ पा रहा है, अनुच्छेद का मतलब कोई कविता पढ़ पा रहा है तो उसका लेवल 3, और बच्चा कहानी भी पढ़ पा रहा है तो उसका लेवल 4 रहेगा। अगर हम गणित में बात करें, गणित में अगर लेवल चेक करना है, स्तर चेक करना है, तो प्रारंभिक में अगर बच्चे को कुछ नहीं आता है तो 0 कंसीडर करना है। अंक पहचानता है, यानी कि 1 2 3 4 5 को पहचानता है तो 1 करना है। संख्या पहचानता है, यानी 89 79 68, इसको पहचानता है तो हमको 2 उसका स्तर देना है। घटाव कर रहा था मिनटू से, घटाने की प्रक्रिया को कर पा रहा है सही से, तो 3 उसको स्तर देना है। और अगर वो भाग भी सरल कर पा रहा है तो उसको लेवल 4 देना है। ये स्तर है। इस तरीके से बच्चों का लेवल जांच करना था हमको और भरना था असेसमेंट के टाइम पर। हम ऑलरेडी जीपीएफ में सारी डिटेल्स इंटर कर चुके हैं। जो लेवल हमने बच्चे का उस टाइम पे जीपीएफ में इंटर किया है वो ही सेम लेवल हमको यहाँ पे रिक्वायर होगा। तो जिन्होंने उस टाइम नोट नहीं किया था डायरी में तो वो नोट कर लें और इसमें आवश्यकता होगी। हम आगे बढ़ते हैं इसी फॉर्मेट में। तो आप देखेंगे कि मुखिया का नाम दोबारा से पूछा गया है। हमने सेम डिटेल्स ऊपर भी भरी हैं, लेकिन इसमें कंडीशन एक है, इसमें मुखिया का नाम विद बच्चे के नाम के साथ है। तो हमको अगर एक ही परिवार में 2 बच्चे हैं तो उन दोनों के पापा का नाम, फिर बच्चे का नाम, फिर दोबारा से पापा का नाम, फिर बच्चे का नाम भरना होगा। अगर हम बात करते हैं मुखिया का नाम, तो पहले में मुखिया का नाम भरेंगे। फोन का प्रकार, यानी कि वही नॉर्मल है या स्मार्टफोन है। बच्चे का नाम, बच्चे के स्कूल का कोड, जो स्कूल आपको मिला है, जिस स्कूल में वो बच्चा पढ़ता है,
उसका एक कोड होता है जो आपके इंटर्नशिप लेटर में स्कूल के नाम के साथ लिखा हुआ है, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है, लिखना है। बेस लाइन, मिड लाइन, इंड लाइन, ये 3 तरीके के हमने स्तर जांचने हैं। बेस लाइन जब हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई थी उसमें स्टार्टिंग में, मिड लाइन 3rd वीक में होगा, और इंड लाइन इंटर्नशिप खत्म होने के बाद बच्चों का लेवल जांच होगा। ये 3 लेवल हैं जो ऑलरेडी आपको आपके कॉलेज द्वारा ट्रेनिंग के माध्यम से भी समझाया गया था और सिखाया भी गया था, और आप लोग सक्षम भी हैं, आप जानते भी हैं इन सारी चीजों के बारे में। अब मैं बात करूं 1 बाय 1 यहाँ पे ऐसे भरना है। अगर मैं अब इसको भाषा गणित का स्तर भी भरना है, ठीक है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं थोड़ा सा। ये देखिए मैंने कुछ डिटेल्स फिल की हैं। अगर देखो मैंने यहाँ पे लिया है हमारा बच्चा जो हम जिसको हम पढ़ा रहे हैं स्कूल में, वो 1 से 2 के स्तर का है, अप टू प्राइमरी है, ठीक है। तो हमने एक 102 के सामने उसको क्लिक किया है, हमने क्लिक किया है। दिनांक फिल की है हमने 10 अक्टूबर 2020। आपको भी इसी तरह से अपने पेन से भरना है, ये पेन से भरना है, पेन यूज करना है आपको, प्रिंट आउट निकलवाना है, प्रिंट आउट निकलवा के इसको पेन से भरना है, ठीक है। अगर हम बात करें घर के मुखिया का नाम, पहले बच्चे आपके इंटर्नशिप लेटर में जो सीक्वेंस से बच्चे दिए हुए हैं उसमें पहले बच्चे के पापा का नाम भरना है। हमने माना पहले बच्चे के पापा का नाम राम है। चयनित बच्चों की संख्या यानी कि उस परिवार से कितने बच्चे हैं, 1 है। मोबाइल नंबर उसी में लिखा होगा, नहीं तो हेडमास्टर ने अपडेट किया होगा, आपको नहीं किया है तो अब उनसे दोबारा से अपडेट कराएं और सही नंबर भरें। फोन का प्रकार साधारण फोन है या स्मार्टफोन है, तो आप हमने यहाँ पे रेगुलर फोन है उनका तो 2 सिलेक्ट किया हुआ है। बच्चे फोन किसका है, पापा का है। बच्चे को कौन पढ़ाता है, पापा पढ़ाते हैं। घर में रेडियो है या नहीं है, तो नहीं है, नो, ठीक है। अब देखो ये टोटल 1 लिखा है हमने, ये 1 जो लिखा है ये हमारे यहाँ से चयनित बच्चों की संख्या यहाँ से सिलेक्ट किया है, यहाँ से ये 1 है तो यहाँ पर भी 1 ही आएगा। अब हम दूसरे हाउस होल्ड की बात करें, दूसरे हाउस होल्ड में आप देखेंगे सेकंड लिस्ट जो आपकी लिस्ट है इंटर्नशिप लेटर में, दूसरे नंबर पे दिया है पापा का नाम, बच्चे के पापा के नाम। तो आपको वहां पर देखेंगे जो भी नाम लिखा है मैंने रैंडमली लिया है, रवि, ठीक है। इनका भी उस स्कूल में 1 ही बच्चा पढ़ता है। मोबाइल नंबर ये है। फोन इनका स्मार्टफोन है लेकिन, ठीक है, उसमें आपके लेटर्स में लिखा हुआ है स्मार्टफोन यस या स्मार्टफोन नो, ठीक है, एक अलग से कॉलम दिया हुआ है। सारी डिटेल्स आपको आपके इंटर्नशिप लेटर में मिलेंगे, आपको कहीं नहीं जाना है, ठीक है। उसके बाद फोन किसका है, पापा का है, मम्मी का भी हो सकता है, भाई का भी हो सकता है। अब जिसका भी है वो सिलेक्ट करके यहाँ पर लिखें। आपने ये सारी डिटेल्स ऑलरेडी हाउस होल्ड डाटा में भरी है, सेम डिटेल्स भरनी है आपको। घर में रेडियो है या नहीं है, नहीं है तो आप हाँ भरिए, यस भरिए, ठीक है। अब अगर बात करें योग की तो 1 है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी चयनित बच्चों की संख्या 1 है, ठीक है। अब अगर हम हाउस होल्ड 3 पर चलते हैं तो ये पिताजी हैं, तीसरे बच्चे के फादर नेम है विवेक, हमने विवेक उनके पिताजी का नाम लिखा है। उनके घर से उस स्कूल में 2 बच्चे पढ़ते हैं, तो हमने यहाँ पे चयनित बच्चों की संख्या लिखी है 2। मोबाइल नंबर सेम ही रहेगा क्योंकि एक ही घर में एक सेम नंबर है तो सेम रहेगा। फोन का प्रकार कैसा प्रकार है, स्मार्टफोन है इनके घर में तो हमने 1 लिखा हुआ है। फोन किसका है, फोन पड़ोसी का है, स्मार्टफोन है, उसी को यूज करते हैं, उसी से बच्चे को पढ़ाया जाता है, ठीक है। आप जो भी है आप अपनी डिटेल अपने तरीके से लिखें, आपके साथ क्या कंडीशन है वो आपके साथ अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। मैं रैंडमली डाटा ले रहा हूं आपको सिखाने के लिए। बच्चे को कौन पढ़ाता है, माता पढ़ाती है, मतलब स्मार्टफोन है पड़ोसी का है और माता पढ़ाती हैं, ठीक है। घर में रेडियो है या नहीं है, हाँ है, इनके में है। जैसा भी आपके पास डाटा है या नहीं तो आप फिल करें। अगर हमने यहाँ पे चयनित बच्चों की संख्या 2 थी तो हमको यहाँ पर टोटल 2 ही करना होगा। इस तरीके से नेक्स्ट हाउस होल्ड है हमारा, उसमें पिताजी का नाम पप्पू है, चयनित बच्चों की संख्या 1 है, मोबाइल नंबर है, फोन कैसा है 2 यानी कि सादा फोन है, ऑर्डिनरी फोन है, ठीक है। पढ़ाने वाला कौन है, बच्चे के फोन किसका है, पापा का है। पढ़ाने वाला कौन है, बहन सिस्टर हैं, ठीक है। रेडियो है या नहीं, इस तरीके से आपको सारी डिटेल्स हाउस होल्ड की भर लेनी है। जैसे जितने भी बच्चे हैं
जितने उनके पेरेंट्स यानी पापा जितने होंगे उतने ही हाउस होल्ड होंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे आप देखेंगे इस जगह मुखिया का नाम, अभी मैंने पहले आपको स्टार्टिंग में ब्रीफ किया था, हम भरते हैं यहाँ पर मुखिया का नाम। मुखिया का नाम हमने ऑलरेडी पहले हाउस होल्ड में आप देखेंगे, पहले हाउस होल्ड में ये भरा हुआ है, राम, रवि, विवेक। ये आपके इंटर्नशिप लेटर में बच्चों की डिटेल्स आपकी जैसे वहां सिक्वेंस से दी हुई है उसी तरीके से आपको यहाँ पे भरना है। पहली लाइन पर पहले नंबर पे जो भरा है उसको हमको कंसीडर करना है। ठीक है, हमने मान लिया पहले पहले बच्चे के पापा का नाम राम है। ठीक है, फोन का प्रकार लिखना है हमको, दो यानी कि साधारण फोन लिख दिया हमने। बच्चे का नाम लिखना है, राखी है। स्कूल का कोड लिख दिया, आपके इंटर्नशिप लेटर में वहां से आप देख कर लिख सकते हैं। अब हम लेवल, हमने जो जीपी ऐप में ऑलरेडी इंटर किए थे लेवल, हमने वो भरने हैं। हमने भाषा में बच्चे का एक लेवल भरा है, गणित में एक भरा है। ठीक है, अब दोबारा से आगे चलते हैं। मिड लाइन इंड लाइन अभी नहीं भरना है, ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा आपके कॉलेज की तरफ से, तभी भरना है। ठीक है, अब हम दूसरे बच्चे पर चलते हैं। इनके पापा का नाम है रवि, इनके पास स्मार्टफोन है इसलिए हमने एक लिखा है। बच्चे का नाम सोनू है। स्कूल का कोड जो ऑलरेडी एक ही स्कूल का है तो सेम कोड रहेगा। इनका भी इस तरह हमको 0 और 1 भरा है। अब तीसरे बच्चे पे चलते हैं, विवेक है। इनके पास भी स्मार्टफोन है, बच्चे का नाम जिया है। कोड स्कूल का, इनका भी लेवल हमने भर दिया। ये लेवल आपने ऑलरेडी भरे हुए हैं। नेक्स्ट जो है बच्चा, उनके पापा का नाम है विवेक, उनके पास भी स्मार्टफोन है। ये हमने ऊपर डिटेल्स भरी हैं, जो ऊपर डिटेल्स भरी हैं सेम की सेम डिटेल्स हमको नीचे रखनी है। देखेंगे आप 2 1 1 2 इस तरीके से, देखो 2 1 1 सेम आ रहा है, तो जो डिटेल्स ऊपर है सेम टू सेम है, ऊपर से ही फिल कर सकते हैं आप देखकर भी। तो इनके बच्चे का नाम है मोहित, स्कूल का कोड यह है। इनका भी स्तर हमने जो आपने स्तर चेक किया है वो भरें। अगला जो बच्चा है के पापा हैं वो, इनका नाम है पप्पू, और इनका जो साधारण फोन है, ठीक है, और सिया बच्ची का नाम है। स्कूल का कोड भरना है, स्तर भरना है इस तरह से। ठीक है, अगले बच्चे के पापा का नाम है मुकुल। ठीक है, इनके पास भी रेगुलर फोन है। इनके बच्चे का नाम संजू है। इनका स्कूल कोड सेम ही भरना है आपको, इसका इनका स्तर भी भरना है। ठीक है, अब अगले बच्चे के पापा के नाम पे जाते हैं। उनके पापा का नाम आपके लेटर में आमिर है। इनके पास इस नॉर्मल फोन है यानी कि 2 लिखना है हमने, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है कि रेगुलर फोन के लिए 2 लिखें। ठीक है, और इनका लेवल भी भरना है। इसके बाद हमारे देखो, आपने देखा था मुकुल जो परिवार है उसमें 2 बच्चे थे, हमने ऊपर डिटेल भरी थी। मुकुल पापा हैं, उनके 2 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन आपके इंटर्नशिप लेटर में हो सकता है वो सीक्वेंस में हो या एक के बाद एक छोड़ के भी हो। तो हमारे जो हमने लिया है तो एक सीक्वेंस के बाद लिया है। ठीक है, यानी कि मुकुल है, उनका बेटा संजू है, फिर आमिर का बेटे की डिटेल्स हैं, फिर दोबारा से हमको मुकुल की डिटेल्स भरनी है। ठीक है, जैसे लेटर में दिया उसी तरीके से ये कंसीडर करना है। ठीक है, मुकुल पापा का नाम हो गया। इनका दूसरा बच्चा है बॉबी। ठीक है, और इनका भी हमने लेवल फिल कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे देखो फादर कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, सॉरी। ठीक है, ये बच्चों की संख्या हो गई है इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हम बच्चे हमारे यहाँ पर हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन अगर यहाँ पे फादर की रियल काउंटिंग करें, ठीक है, तो देखो राम, रवि, विवेक जी हैं, उनके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं तो एक कंसीडर हो गया यानी कि 3 हो गए। चौथे पप्पू हो गए, 5 में मुकुल, मुकुल का ऑलरेडी एक बच्चा एक और है यहाँ पर, तो ये सेम। ठीक है, तो इस तरीके से हमको ये हाउस होल्ड है हमारी। ठीक है, ये डाटा है, यही डाटा आपको भरना है, कुछ नहीं भरना है, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। मिड लाइन और एंड लाइन का जो डाटा भरा जाएगा उसके लिए आपको कॉलेज से इन्फॉर्म किया जाएगा। तब इसमें सिर्फ आपको यहाँ पर लेवल्स भरने हैं कि आपने 2 सप्ताह बच्चे को पढ़ाया, उसके बाद बच्चे ने कितना इंप्रूव किया। फिर उसके बाद जब मिड लाइन भर लेंगे, इन लाइन भरना होगा 2 सप्ताह बाद। फिर तो आपको ये देखना है कि जब बच्चे का आपका इंटर्नशिप खत्म होने वाला है, आपने लगभग 5 सप्ताह उस बच्चे को पढ़ाया है, तो उसका लेवल कितना इंप्रूव हुआ आपके पढ़ाने से।
तो उसकी डिटेल्स भरनी है इसमें, ठीक है। और रही इसके प्रिंट आउट की बात, सिर्फ आपको एक प्रिंट आउट का रिक्वायरमेंट है, सिर्फ एक पेज आप साइबर कैफे से जाके निकलवा सकते हैं, जहां से आपको पॉसिबल है आप वहां से प्रिंट आउट लीजिए। अगर पीडीएफ फाइल आपके पास नहीं है तो आप अपने कॉलेज से बोलिए, वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और सिर्फ एक प्रिंट आउट चाहिए, आप चाहें तो अपनी सुविधा के लिए 2 फोटो कॉपी करा सकते हैं, अगर कोई गलती कर देते हैं तो आप नई सीट में उसको भर सकें, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, आपके डेटा को भरने में भी मदद करेगी, और अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फ्रेंड्स को जिनको नहीं पता इस बारे में उनको डिटेल दें। थैंक यू।